हेलो मीन राशि, आज की जो आपकी रीडिंग रहने वाली है वो है मंथली एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनके लिए विशेषकर ये बात रहती है कि जो ये मासिक राशिफल की रीडिंग्स होती हैं वो थोड़ा सा ज्योतिष और थोड़ा सा टैरो के टच से रहता है, मिक्स एंड मैच रहता है। ओके, सबसे पहले ही बता दूं मीन राशि, यहाँ पे लाइफ के ओवरऑल एरियाज को लेकर बात होगी, सबके लिए मैसेजेस चेक करेंगे। ठीक है, जहाँ पे जब भी लव लाइफ और मैरिज लाइफ की बात आएगी तो मैं किसी भी साइन का जिक्र नहीं करूंगी। आप अगर मेरे चैनल में पुराने व्यूअर है आपको पता ही होगा। ठीक है, लेकिन जो नए हैं उनके लिए मैं ये बात बता देती हूँ। यही रीजन रहता है कि ये हर बार शुरू के एक डेढ़ मिनट देने पड़ते हैं इंट्रो को, अदरवाइज बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाती है व्यूअर को। मैं नहीं चाहती कि कोई भी कंफ्यूजन हो किसी को। ओके, तो जनरल रीडिंग है, जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिएगा क्योंकि ये फ्यूचर की रीडिंग है। तो यहाँ पे कोई टीका टिप्पणी करके कोई फायदा नहीं है, वो आने वाला समय ही बताएगा कि कितनी सारी चीजें क्या है नहीं है। लेकिन जिन भी प्रश्नों का आप उत्तर यहाँ पे लेने आए हैं उनका जवाब आशा करती हूँ आपको मिलेगा। ठीक है, देखते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है इसलिए थीटा पे फोकस नहीं करना है। साइंस मैं नहीं बताऊंगी, किसी भी राशि का साइन मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ डेट्स जरूर बताऊंगी मैं जो भी इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन कोई भी साइन अगर मुझे बहुत हाईलाइट हो रहा होगा लाइफ के किसी भी एरिया को लेकर, जैसे कि करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, सब चीज को लेकर रहेगी ये रीडिंग। तो कहीं भी कोई साइन मुझे प्रोमिनेंट बहुत हाईलाइट होगा तो मैं डेफिनेटली उसका जिक्र करूंगी। तो देखते हैं मीन राशि। सबसे पहला कार्ड है लर्नर। लर्नर की तो जर्नी चल ही रही है मीन राशि वालों की। बैलेंस, बहुत अच्छा मैसेज है। नॉर्थ स्टार, कम्युनिकेट। एंड देखिए इसके ठीक नीचे है ब्लेसिंग्स का कार्ड। इट्स नेवर टू लेट टू लर्न समथिंग न्यू, वेदर गेटिंग बैक टू द अकेडमी और जस्ट स्टडिंग ऑन योर ओन और न्यू स्किल्स और नॉलेज ब्रिंग्स एफिशिएंसी। देखिए यहाँ पे चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, ठीक है, जिस तरीके से कहते हैं ना कि एज का कोई लेना देना नहीं होता है, मोहब्बत से, प्यार से, प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है और किसी से भी हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे जीवन में भी कुछ भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आपने काफी सारे गूगल्स में देखे होंगे, गूगल में देखा होगा, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी एक पोस्ट डाला था कि एक लेडी, आदमी, ठीक है, 3 जनों की फेमस पर्सनालिटीज वालों की जो आज बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां रन कर रहे हैं वो, जिनमें से KFC के मालिक थे और एक नायिका की ओनर थी। उन्होंने अपना जो सक्सेस है ना, उनका सक्सेस ही उनको 40-50 के बाद मिला है। तभी मैंने इस बात का जिक्र किया कि कोई भी चीज सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हमारे अंदर वो जज्ब होनी चाहिए और हमारे अंदर वो हौसला होना चाहिए और खुद के प्रति विश्वास होना चाहिए। बाकी दुनिया है हमें गिराने के लिए, लेकिन हमें खुद को कैसे खड़ा करके रखना है, वो टाइम पीरियड को कहते हैं लर्नर। ये जो समय बीत रहा है ना मीन राशि, आप लोगों के लिए लर्न फ्रॉम योर लेसन्स का भी टाइम पीरियड है। ठीक है, और बहुत कुछ सिखा के जाएगा, बहुत कुछ। जो भी चीजें मान लो कि बहुत अच्छी अच्छी भी दिखती थी ना पहले आपको, वहां पर भी इस दौरान आपको कमियां दिखी होगी इन बीते 2-3 महीनों में। वो भी चीजें अब ठीक होके, रिपेयर होके आप बैलेंस कर लेंगे, चाहे वो आपके हेल्थ में हो, चाहे आपके वो सोशल सर्कल में हो, चाहे वो आपके घर में हो। ठीक है, कुछ भी हो, कुछ भी। लेकिन सबसे ज्यादा पता है आपको क्या हेल्प देगी इन सब चीजों में, जब हम किसी सीखने वाली जर्नी में आगे बढ़ते हैं ना, एक एज होती है जब हम 18 से 22-25 साल तक के में लर्निंग करते हैं ना, तो काफी लोगों में वो पेशेंस नहीं रहता है, वो हिम्मत नहीं रहती है कि अब भी क्या सीखना है भाई, इतना कुछ तो सीख लिया है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, स्पेशली जो शनि से रूल्ड पर्सन होते हैं, वो बोलते हैं कि हमें जितना भी सीखने को मिले ना वो कम है, हम सीखना चाहते हैं, हम सीखेंगे। ठीक है, बाकी और भी चीजें निर्भर करती हैं, लेकिन शनि से रूल्ड जो पर्सन होते हैं ना, उनमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की होड़ रहती है। तो आपका टाइम पीरियड भी उसका चल रहा है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि बहुत कुछ लर्निंग को आपको मिलेगा जीवन में, और आप हंसते हुए, आप देखिए इसे हंसते हुए पार करते हुए दिख रहे हैं कि छोड़ो यार, रोना धोना तो वैसे भी बहुत कर लिया मैंने इतने टाइम में। अब आप उस, वो कहते हैं ना कि 7.5 साल बाद, जैसे ही 7.5 का 5 साल बीतता है ना, तो इंसान उस चीज में ढल जाता है। वो बोलता है भाई बहुत बुरा देख लिया, अब इससे ज्यादा बुरा देखने को और कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो हंसने लग जाता है सिचुएशंस पे, गुस्सा करने की जगह, मतलब कि भागने की जगह कहीं ना कहीं हंसने लग जाता है कि भाई बहुत हो गया है, कोई बात नहीं, इसे भी देख लेंगे। तो जो बैलेंस करने करने का वो होगा ना, जो आपके स्ट्रेस लेवल हो, चाहे आपको हेल्थ रिलेटेड इशू हो, योगा और मेडिटेशन से आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि देखिए, यू नीड टू बैलेंस योर करियर एंड पर्सनल लाइफ। ऑनेस्टी एंड बिजनेस एथिक्स आर इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी इन योर वर्क एनवायरमेंट। अगर काम में भी उथल पुथल चल रही थी जॉब प्लेस में, ठीक है, तो वहां पर भी बैलेंस दिख रहा है।
आपका जो ऑनेस्टी है, बेशक आप जॉब करते हैं, लेकिन आप में से कुछ मीन राशि वाले ऐसे होंगे जो बिजनेस ओरिएंटेड माइंड है। वो कहते हैं ना कि कुछ कुछ लोग किंग या क्वीन बन पाए ना पाए, वो क्वीन मेकर किंग मेकर होते हैं। ठीक है, जैसे कि मुलांक 4 वाले होते हैं, मुलांक 4 और मुलांक 1 वालों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो राहु वाले होते हैं, वो सूर्य वाले होते हैं। ठीक, लेकिन मुलांक 4 की क्या बात होती है कि वो किंग बन पाए ना पाए, लेकिन किंग मेकर जरूर होते हैं, क्वीन मेकर जरूर होते हैं, कि उनकी बातें इतनी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, हद से ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है कि लोगों को ना बिल्कुल तीर की तरह, क्या मैं क्या बोलूं, कि पूरा का पूरा छल्ली कर देते हैं सीना। लेकिन वो जो मेडिसिन होती है ना, परमानेंट, जिसे कहते हैं नींद की गोलियां, वो एक चीज बना देती है इंसान को। ठीक उस तरीके का यहाँ पे दिख रहा है मेरे को कि कुछ मीन राशि के लोग ऐसे हैं, बेशक वो जॉब करते हैं, लेकिन उनके अंदर गुण सारे बिजनेस वाले हैं, सारे के सारे बिजनेस वाले हैं। और मुलांक 1 और 4 ही मेरे मुंह से निकला, तो यहाँ पे हो सकता है कि मुलांक 1 और 4 वाले कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस गुण के हैं, इस गुण से भरे हुए लोग हैं। ठीक है ना। करियर और पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, उस वजह से परेशान थे, वहां पर भी मैं कहूंगी कि थोड़ा सा सॉलिट्यूड में अगर आप चले गए थे, तो सॉलिट्यूड से अब जो मीन राशि निकल के आ रहा है या आ रही है ना, वो एक बेहतर बन के आ रहा है, और हंसते मुस्कुराते हुए आप इस टाइम पीरियड को निकालोगे। कम्युनिकेट यहाँ पे दिखा रहा है, अभी देखेंगे ये किसी लिए है, और ये ब्लेसिंग्स। इस टाइम पे यूनिवर्स का साथ आपके साथ रहेगा, बहुत बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी फील करेंगे आप, और काफी सारी बातों के लिए आपके लाइफ में ये वाला टाइम रहेगा डिवाइन टाइमिंग के लिए। आप जो चाहते थे, जैसी वर्क प्लेस चाहते थे, या आपके जो भी ड्रीम्स थे, अब वो सिचुएशंस आपके सामने आएंगी जब आप उसको फॉलो करेंगे, या फॉलो कर रहे हैं तो उनके बहुत करीब पहुंचने वाले हैं। अच्छे मैसेजेस है मीन राशि वालों के लिए सितंबर के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो में अगर आप हैं, कोई थर्ड पार्टी अगर सिनेरियो में आप है, तो आपको पता चलेगा, मे बी आपसे झूठ बोला गया हो कि कोई सिंगल है या जो भी है, या आपको मीन्स कोई झूठ बोला गया है और वो झूठ का सच सामने आने वाला है, जिससे आपको बहुत ज्यादा आघात पहुंचने वाला है। स्टार का कार्ड है यहाँ पे, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, फिर से अगेन यहाँ पे आ गया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, मतलब बहुत अच्छा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को देख के दुखी नहीं होना है, क्योंकि ये जो भी है ना, ये जो भी है, धोखा सामने आ रहा है ना, आगे जाके टूटने से अच्छा है पहले रो ले भाई। इसके ठीक नीचे है 7 ऑफ वॉन्ड्स। शायद आप कहीं पे ना व्यर्थ मेहनत कर रहे थे मीन राशि, आप कहीं पे बहुत व्यर्थ मेहनत कर रहे थे, गलत जगह अपनी एनर्जी निकाल रहे थे और गलत जगह अपनी एनर्जी लगा रहे थे, वहां से अब यूनिवर्स आपको डिस्कनेक्ट करने वाला है। तभी मैंने आपको कहा कि आपके कुछ ड्रीम्स रहे हैं, सभी के रहते हैं, ठीक है, बीच में ना कुछ रुकावटें बन रही थी, लेकिन अब वो टाइम पीरियड होगा, आपको कोई फोन कॉल से पता चलेगा, कुछ किसी की सच्चाई पता चलेगी कि मे बी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, वो और भी किसी के साथ कनेक्शन में है, आपके आंखों से एक पट्टी हटेगी गलत फहमी की, या फिर आपका रिश्ता आपके परिवार वाले के सामने आने वाला है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है और आपका कहीं और भी किसी से कनेक्शन चल रहा है, तो हो सकता है कि वो रिलेशनशिप बाहर आ जाए इस टाइम में। और यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी कहीं ना कहीं आपके हार्ट ब्रेक को दिखा रहा है। शादीशुदा लाइफ में यहाँ पे डाइवोर्स के भी यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं, कि किसी की डाइवोर्स के भी यहाँ पे चांसेस है, वो भी थर्ड पार्टी की वजह से ही है। यस, कम्युनिकेट करके शायद कोई सोल्यूशन आप निकालना चाहे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो सोच है ना, आप कहीं ना कहीं, अगर डाइवोर्स जैसी सिचुएशन आपके मन में बन रही है, तो कहीं ना कहीं आप अपने हैप्पीली मैरिड लाइफ के सारे पलों को याद करते हुए दिख रहे हैं। आप बात करने के लिए बार बार जा रहे हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर आपके लिए, मुझे पता है कि ये बात अगर मैं बोलूंगी तो जिसके लिए भी ये मैसेज आया है उसको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी हम ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं कि हमारा करियर भी सफर करता है, हमारा हेल्थ भी सफर करता है, क्योंकि जहां मेंटल पीस बर्बाद हो रहा है, जहां हमारी एनर्जी बर्बाद हो रही है, अननेसेसरी एनर्जी बर्बाद हो रही है, जहां पे मतलब मुझे कुछ रिजल्ट दिख ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है, तो उसके आगे सुनहरी लाइफ हमारा वेट कर रही होती है। वो हमें तब पता चलता है जब हम उस सिचुएशन से थोड़े टाइम बाद गुजर जाते हैं।
ओके लाइक मैं यहाँ पे, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हो सकती है इस मैसेज के द्वारा, एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी। ये मेरे किसी पर्सनल क्लाइंट का मतलब है कि उनकी कुंडली में डिवोर्स के साफ योग है, लेकिन उनको मैंने बोला कि देखो कि इस रिश्ते से निकल जाओ, तो उन्होंने वीजा वगैरह के लिए अप्लाई किया, 13 लाख रुपए उन्होंने खर्च किए, जो भी है जैसा भी है, मुझे नहीं पता ना, मुझे जानना है किसी के अंदर तक कितना, लेकिन मैंने उनकी कुंडली में देखा कि उनके करियर में बहुत बहुत अच्छे चांसेस है। उन्होंने वो मुझसे पूछा कि सेकंड शादी, मैंने कहा सेकंड शादी भी मतलब जो दूसरा व्यक्ति भी तुम्हारे जीवन में आएगा वो भी कहीं ना कहीं ये लूप लेकर आएगा, क्योंकि तुमने अपने इस रिलेशन से वो चीजें सीखी ही नहीं। अब उनके अंदर इतना एग्रेशन आ गया ना, इतना एग्रेशन आ गया, वो बोल रही है मैं रिवेंज लूंगी, वो बोल रही है मैं रिवेंज लूंगी, लेकिन मैं उन्हें बोल रही हूँ कि अगर तुम इस रिवेंज के उस पार अगर जाके देखोगी ना, तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही है, तुम्हारा वीजा पास हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। लेकिन उनको उस चीज की खुशी नहीं है, उनको उस चीज का दुख है कि मैं इसके बिना नहीं जी सकती, मैं इसके बिना नहीं जी सकती, और मैं चाहे तो वीजा भी छोड़ने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। तो वही चीज है कि वो सिचुएशन ऐसी होती है ना, हम किसी को समझाते हैं ना, वो समझ के भी समझ नहीं पाता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को खो देना, किसी भी शादी का टूट जाना बहुत पेनफुल होता है, आई नो, लेकिन कभी कभी कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है। आप उस व्यक्ति के लिए लड़ सकते हो जो आपके साथ खड़ा है, लाइक अगर परिवार वाले खिलाफ है आपके रिश्ते के, और अगर पर्सन आपके साथ खड़ा है, आप उस व्यक्ति के लिए लड़ सकते हो, आप उस कनेक्शन के लिए लड़ सकते हो, लेकिन जब वो पर्सन ही साफ साफ बोल रहा है मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तो तुम कैसे लड़ सकते हो? आप बताइए यहाँ पे कहाँ तक ये मतलब नहीं है चीज सही। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है कि कुछ एक मीन राशि वालों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत लंबे समय से टॉक्सिक रिलेशनशिप को आप झेल रहे हैं, वर्ड यूज करूंगी मैं यहाँ पे, लेकिन वहां से निकलेंगे। आपको लग रहा है कि इसके आगे अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा। उस लड़की ने भी मुझे मतलब मैं उस वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकती, हो सकता है कि यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन आ जाए यूट्यूब से, मतलब वो अपने आप को खत्म करना चाह रही थी, और उसने मुझे मैसेज किया रात को 1:45 बजे, मानेंगे आप? और मेरी हार्ट बीट तेज हो गई कि ये लड़की, फिर मैंने उसको तुरंत उसी टाइम बोला कि कभी भी मुझे कुछ माना है ना, तो ऐसा एक्शन मत उठाना, क्योंकि बहुत बहुत मतलब 84 लाख योनियों के बाद हमारा जन्म होता है मनुष्य रूप में, और हम कभी भी किसी के लिए ऐसे व्यर्थ नहीं कर सकते। एक सिचुएशन आता है जब सबकी स्थिति ऐसे, माइंडसेट ऐसी चीज में चली जाती है, वो तो अच्छा मतलब कि अच्छी बात है, उसने मुझे बता दिया, मैंने उसे रोका, वरना वो पता नहीं क्या कर लेती उस रात। तो जो भी है जैसा भी है, तो हो सकता है ऐसी सिचुएशन किसी की हो, ऐसा मैसेज किसी को मिलना था, तो वो इस स्टोरी के द्वारा मिल गई। ओके तो देखते हैं आपके लिए थोड़े से और कार्ड्स। पहले मैं नंबर बता देती हूँ आपको, 3, 4, 17, 8, 4, 10, 1, 3। डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, तभी मैंने आपको ये मैसेज दिया कि कहीं पहुंचने के लिए मीन राशि कहीं से निकलना जरूरी होता है। बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है, आपने वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन देखी है, लेकिन अब आप मुस्कुरा के हैंडल कर रहे हैं सारी चीजों को। अब आपको प्रॉब्लम नहीं लगती है, मतलब सितंबर में ऐसा टाइम पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है। थोड़ा भावनात्मक, थोड़ा प्रोफेशन, थोड़ा रिलेशनशिप में जुड़ी गहराई लाने वाला रहेगा टाइम पीरियड। यस, आपको अपने निर्णयों में संतुलन रखना होगा, स्पेशली 7 ऑफ पेंटिकल्स। कई मोड़ ऐसे आएंगे पाइसिस जो आपकी सोच और भावनाओं को हिला सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, हैंगमैन। देखिए ये कार्ड स्टेप बाय स्टेप आने का मतलब कहीं ना कहीं वही मैसेज है जो मैं बोल रही हूं। नाइट ऑफ कप्स। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। अब रेमेडीज एंड टिप्स भी शेयर करूंगी मैं, जो कि जनरल रेमेडीज एंड टिप्स होगी, करना ना करना आपके ऊपर है, कोई यहाँ पे जबरदस्ती वाली बात नहीं है। ओके 4, 4 और 3, 3 नंबर की काफी ज्यादा यहाँ पे रिपीटेशन आ रही है कि अगर आप सोचेंगे कि मुझसे सब छिन गया, मेरा सब उजड़ गया, नहीं भाई, आप प्रोटेक्टिव हो, प्रोटेक्शन में हो आप। ओके और अगर अभी भी आपको लगता है कि मतलब कि अंधेरा है, कि छटने का नाम ही नहीं ले रहा है, नेगेटिविटी आपको काफी ज्यादा घेर चुकी है, आप इस तरीके के बबली काइंड ऑफ पर्सन रहे हो कि लाइक महफिल की शान रहे हो, तो आपको मैं कहूंगी अगर आपका मेंटल पीस बिल्कुल हिल चुका है, आप सारे प्रयास कर रहे हो लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप ये इन दोनों में से कोई एक क्रिस्टल्स यूज करके देखिए, या तो एमेथिस्ट या फिर आप लावा 7 चक्रा का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। ओके एंड ऑब्सीडियन, ब्लैक टूरमलिन आपको बहुत हील करेगा। ये वर्क करती हैं ये चीजें। आपको अगर लगता है कि वर्क नहीं करती हैं, तो मैंने भी पहना हुआ है, आप देख सकते हैं, तो इट्स रियली वर्क्स। बाकी आपकी मर्जी है टोटली। तो जॉब में आपके लिए प्रगति के कई मौके आने वाले हैं, और साथ में ही कार्यस्थल पर पॉलिटिक्स और मिसअंडरस्टैंडिंग भी देखने को मिलेगी, जिसमें आपका बहुत ज्यादा दिल दुखने वाला है, क्योंकि उसमें कुछ खास लोगों से ही होगा मिसअंडरस्टैंडिंग, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया है एक टाइम में।
परिश्रम को पहचान तो मिलेगी मीन राशि, बस थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि देखिए ऊपर का पौधा आपको दिख रहा है लेकिन जड़ों में जो फ्रूट्स है वो आपको मिट्टी के नहीं नीचे दिख रहा है। तो डेफिनेटली जब ये पौधा ऊपर आया है और इतना सुंदर दिख रहा है तो डेफिनेटली उसकी नींव भी बहुत सुंदर होगी। तो आपको अगर लगता है कि मैंने इसे जड़ से खड़ा किया है और मुझे उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, डेफिनेटली मिलेगा आपको सितंबर में, कि परिश्रम को आपकी पहचान तो मिलेगी लेकिन धैर्य रखना होगा। एजुकेशन में बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये महीना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है और जो रिसर्च काइंड ऑफ फील्ड में है या कोर्स में है उनके लिए फायदेमंद रहेगा ये टाइम पीरियड। और मन में थोड़ा सा भटकाव, थोड़ा सा आलस से, हैंगमैन का कार्ड बताता है, होगा बीच बीच में, जिससे पढ़ाई में एकाग्रता कम होगी, तो उसे भी आपको बैलेंस करना होगा। एंड अगेन मैं कहूंगी मेडिटेशन इसके लिए आपको बहुत फायदा करने वाला है। इसमें एमेथिस्ट भी बहुत अच्छा काम करता है। लव लाइफ के लिए बात करें तो प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव रहेंगे, पार्टनर का मूड, दूरी आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। जो लोग बहुत ज्यादा सीरियस एंड कमिटेड रिलेशनशिप में हैं उन्हें एक दूसरे की अहमियत और गहराई का अब एहसास होगा। जिनके बीच में इन एंड आउट, नो कॉन्टैक्ट, या फिर कभी आपने या फिर आपके पार्टनर ने बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था और किसी और के प्रति झुकाव हो गया है आपका या फिर आपके पार्टनर का, कहीं ना कहीं ऑपोजिट वाले पर्सन को अब महसूस होगा कि लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रहे हैं आप एक दूसरे के। मैरिड लाइफ में, विवाहित जीवन में छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं लेकिन परिवार और रिश्तों को संभालने में आपका प्रयास सफल रहेगा। और जीवन साथी को इस समय सितंबर में समय देना बहुत जरूरी रहेगा। मानसिक तनाव और इमोशनल प्रेशर आपको इस महीने थोड़ा परेशान कर सकता है। थकान, ब्लड प्रेशर, बीपी अप एंड डाउन, हार्मोनल इम्बैलेंस, इन सब के चांसेस हैं, इनसे बचे। पानी कम पीना नहीं करना है, पानी का ज्यादा से ज्यादा मतलब जितना बॉडी के लिए जरूरी है 3 लीटर 3.5 लीटर जितना भी आप पीते हैं, मीन्स कहने का मतलब यह है कि पानी कम ना पिए। खाना बेशक कम खा ले लेकिन पानी आपको सही परिमाण में मतलब इनटेक करना है। टिप्स आपको शेयर कर देती हूँ मैं यहाँ पे और आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकाल लेती हूँ। हर गुरुवार को पीले कपड़े पहने और कुछ मीठा दान करें, ठीक है। चंद्रमा को देखते हुए रोज रात को 11 बार गहरी सांस लेकर छोड़े। और क्यों? क्योंकि इससे मन शांत रहेगा आपका। मैंने यहाँ पे कोई टफ रिचुअल नहीं बताया है। 11 बार गहरी सांस लेकर छोड़ना है आपको, ओके, वो भी चांद को देखते हुए। सुबह मॉर्निंग में घर के उत्तर पूर्व कोने में जल से भरा तांबे का लोटा रखें और मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना आपके लिए शुभ रहेगा। और रोज ओम नमः शिवाय का जाप करें। 108 बार पॉसिबल है तो ठीक है, वरना बेजोड़ काउंटिंग में आप कितनी भी बार कर सकते हैं। आपके लिए मानसिक और आध्यात्मिक शांति लाएगा। ओम नमः शिवाय के जाप से बढ़कर तो कोई शांति वाला जाप हो ही नहीं सकता है। जिन्हें भी एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ठीक है, मूड स्विंग्स, उनके लिए ओम नमः शिवाय का जाप इज द बेस्ट। पीसफुल रिजोल्यूशन, कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, उसका पीसफुल रिजोल्यूशन निकलने वाला है। डोंट स्टॉप पाइसिस, डोंट स्टॉप, चूज अ न्यू डायरेक्शन। मैंने कहा ना आपको स्टक नहीं रहना है, आगे बढ़ना है आपको, ओके। कहीं भी आप रुक गए हैं, मेरी तो जिंदगी रुक गई है उसके बिना, ये वो नहीं, चूज अ न्यू डायरेक्शन, ओके। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।